जय माता दी, जय भोलेनाथ। माँ भगवती आप सब पर अपार कृपा करें। शिव शक्ति धाम के सभी बच्चों को माँ का ढेरों आशीर्वाद, देशवासियों को माँ का, प्रभु का ढेरों आशीर्वाद। आज आप सबके सामने एक बहुत अच्छे विषय पर बात करने के लिए आई हूँ। बहुत सोचा, पर आप इस विषय को समझने का प्रयास करें। मैं बहुत दिनों से ऐसी वीडियोस देखती हूँ, ऐसे उपाय देखती हूँ जिस उपाय में कहा जाता है कि फटाफट आप इन सब उपायों को करके माला माल हो सकते हो, आपको धन का जो अभाव है वो खत्म हो सकता है, जो आपको ऋण है उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। तो इस विषय पर मैं आपसे खुलकर एक बात करना चाहती हूँ। विषय बहुत सुंदर है। इस समय सभी को लगता है उनके पास अपार धन होना चाहिए। भगवान लोगों को पसंद है, भगवान से भी लोगों की एक ही इच्छा है कि उन्हें बहुत सारा धन, बहुत सारी उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। इस विषय पर मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमारे इतिहास में एक बहुत सुंदर वर्णन है, जो वर्णन कुछ इस प्रकार है। प्रभु विष्णु भगवान के पास इंद्र भगवान, इंद्रदेव जो हैं वो आते हैं और ऐसा बताते हैं कि दुर्वासा जी ने, ऋषि जो दुर्वासा जी थे, उन्होंने इंद्र भगवान को एक श्राप दिया है, जिसके कारण उनके स्वर्ग में मान, सम्मान, कीर्ति, वैभव, लक्ष्मी सब कुछ क्षीण हो गई है। वहाँ किसी प्रकार का सुख अब नहीं है। जब इंद्र भगवान ने विष्णु भगवान को एक कष्ट सुनाया और कहा कि प्रभु आप ही मेरा उद्धार करो, कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे में विष्णु भगवान ने उन्हें कहा कि हमारा जो समुद्र है इसमें हजारों रत्न हैं, अगर हम इन रत्नों को पालें तो हमारा जीवन बहुत ही सुखद हो जाएगा और हम सबके साथ उसमें से एक ऐसा अमृत निकलेगा जिस अमृत का पान करके हम अमर हो सकते हैं। ऐसी बात जब इंद्र भगवान ने सुनी तो विष्णु भगवान ने उन्हें कहा कि ये कार्य देवता और दानव दोनों मिलकर करेंगे। एक युक्ति बनाई गई। इस युक्ति में समुद्र मंथन के लिए विष्णु भगवान ने कछुए का अवतार लिया। उसके ऊपर एक पर्वत को रखा गया, जिस पर्वत का नाम द्रांचल पर्वत था। बहुत बड़े पर्वत को चलाने के लिए वासुकी शेष नाग को सहारा लिया गया और मंथन शुरू किया गया। ये मंथन देवता और दानव दोनों ने मिलकर किया और इस गहरे संघर्ष के बाद धीरे धीरे करके उसमें से एक एक करके वस्तुएं बाहर आने लगी, जिसमें से पहली वस्तु का जो मैं नाम बता रही हूँ वो क्या है? वो है विष, यानी जहर। जब इस जहर की बारी आई तो न दानव इस जहर को चाहते थे और न देवता इस जहर को चाहते थे, लेकिन अपार जो जहर है उस विष को कौन धारण करेगा? तो प्रभु भोलेनाथ ने कहा कि तुमने जो ये युक्ति बनाई है ये अवश्य पूरी होगी और इस युक्ति में जो विष है वो मैं धारण करूँगा। और प्रभु भोलेनाथ ने विष को अपने भीतर धारण कर लिया। और जब विष धारण किया तब उसके बाद मंथन में अगली वस्तु जब निकाली गई तो उसमें कामधेनु गाय निकली। कामधेनु गाय को देखकर
सभी आश्चर्यचकित हो गए। ये गाय बहुत ही आकर्षक थी, इसमें बहुत सौंदर्य था, पर किसी को गाय नहीं चाहिए थी। गाय जब गोबर करती है तो उसके अंदर से जो समिधा पैदा होती है वो यज्ञ के काम आती है। किसी को कामधेनु गाय नहीं चाहिए थी, तो ऋषि मुनियों ने उस गाय को अपने पास रखा और कहा कि इससे हम हवन कर प्रभु को प्रसन्न करेंगे, और जैसे प्रसन्न करेंगे प्रभु जो हमें देना चाहेंगे वरदान रूप, हमें वो स्वीकार होगा। कामधेनु गाय आ गई है, उसके बाद क्या निकलेगा? कामधेनु गाय के बाद अंदर से निकला श्वेत सुंदर घोड़ा। जब घोड़ा निकला, घोड़ा इतना सुंदर और अद्भुत था, बिल्कुल श्वेत वर्ण, उसका शरीर बहुत ही श्वेत था, बहुत सुंदर था। ऐसा घोड़ा देखकर सब हैरान हो गए। इस घोड़े की अगर मैं बात करूं तो घोड़े बिल्कुल मन की तरह होते हैं। जिस प्रकार मन हमारा भागता है उसी प्रकार घोड़ा भी भागने लगता है। जब घोड़ा निकला तो देवताओं को घोड़े की प्राप्ति हो, लेकिन घोड़ा देवताओं के पास नहीं बल्कि दानव के राजा बलि के पास पहुंचा। बारी आई जब दोबारा उसमें से मंथन किया गया तो उसके बाद सुंदर हाथी निकला। और इस हाथी की विशेषता क्या थी? इस हाथी की विशेषता थी कि इस हाथी के 4 दांत थे, और वो दांत के साथ इतनी सुंदर चमक थी कि उस चमक के आगे कैलाश पर्वत भी फीका लग रहा था। ये 4 दांत क्या है? ये 4 दांत हैं काम, क्रोध, मद और लोभ। लेकिन जिस हाथी की बात कर रहे हैं ये है बुद्धि का प्रतीक। और ये किसके पास आया? देवराज इंद्र को ऐरावत यानी हाथी की प्राप्ति हो गई। यानी जब आप इन चारों पर हावी हो जाते हो तो वो चीज है बुद्धि। बुद्धि से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो जब आपके पास बुद्धि है तभी आप लोभ, मद, मोह, क्रोध इन सब पर विजय को पा सकते हो। जैसे जैसे मंथन को बढ़ाते चले गए और हाथी के बाद जब अगली बार मंथन को करने लगे तो मंथन के भीतर से समुद्र को मंथन किया, तब हमारे को किस चीज की प्राप्ति हुई? उसके बाद प्राप्ति हुई मणि। एक ऐसी मणि जो किसको प्राप्त हुई? विष्णु भगवान। कहते हैं कि विष्णु भगवान के हृदय पर वो मणि आकर बैठ गई और विष्णु भगवान ने अपने हृदय में उस मणि को धारण कर लिया। मैं मणि की बात कर रही हूँ उस निर्मल स्थान पर। एक ऐसा निर्मल स्थान जहाँ मणि स्वयं आकर बैठ गई। वो क्या स्थान है? विष्णु भगवान का हृदय। हृदय में आकर मणि विराजमान हो गई। मणि के बाद जब दोबारा मंथन किया गया तब उस मंथन से किस चीज की प्राप्ति हुई? तब मंथन हुआ, तब उस मंथन से अप्सरा निकली। कहा जाता है कि अप्सरा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आकर्षण देने वाली है, इतनी अद्भुत और इतनी सुंदर है जिसे ऋषि भी चाहने लगे, जिसे देवता भी चाहने लगे और जिसे दानव भी चाहते थे। तीनों को लगा कि अप्सरा जो है उन्हें प्राप्त हो, किंतु अप्सरा जो है देवताओं के पास चले गए। और कहा गया कि जो अप्सराएं हैं, अप्सरा क्या है? अप्सरा हमारी काम इच्छाएं हैं, और काम इच्छाओं अगर हम ईश्वर की पूजा करते हैं
तो जब तक हम अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं करते, हमें किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं होती। और जब अगला मंथन करते करते उसमें से निकली तो माता लक्ष्मी निकली, और माता लक्ष्मी स्वर्ण से सुशोभित थी। उनके पूरे शरीर पर सोना लगा हुआ था और वो इतनी सुंदर थी, इतना सुंदर उनका रूप था कि उनके रूप को देखकर हर कोई मोहित हो गया। और इतना सारा धन, इतना वैभव, इतनी सुंदरता, उसको देखकर हर कोई माँ के उस रूप पर मोहित हो गया। और हर कोई चाहता था कि वो वैभव उसकी प्राप्ति हो, उसे धन की प्राप्ति हो, उसे यश की प्राप्ति हो, कि ये सब कुछ जो है किसके पास है? माता लक्ष्मी के पास। क्योंकि मंथन में से 8वां जब रूप निकला, उस माँ लक्ष्मी का निकला। माँ लक्ष्मी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसके पास जाएंगी। माता जब समुद्र से बाहर आई तब उन्होंने एक एक करके सबको देखा। दानव को देखा, यानी राजा बलि को देखा, इंद्र भगवान को देखा, दानव की प्रत्येक सेना को देखा और देवताओं को देखा। सबको देखने के बाद उनके मन में एक विचार आया। हर कोई चाहता था कि वो उनके पास आ जाए। मेरी कथा का जो मूल उद्देश्य है वो यहाँ से शुरू होता है कि मंथन हमारा जीवन है, और जैसे जैसे हम अपने जीवन को मंथन करते चले जाते हैं तो अपार मंथन करने के बाद ही हमारे जीवन में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, यश की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है, हमें सुख की प्राप्ति होती है, हमारे जीवन में अपार वैभव आता है। जब कोई बच्चा नया व्यापार करता है तो वो सोचता है 1 या 2 महीने में उसके पास माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आ जाए। मैं कहना चाहती हूँ कि जिस बच्चों के पास धैर्य ही नहीं है, माँ लक्ष्मी उनके पास कभी भी नहीं आती। जब तक आप अपने व्यापार में इन 7 पड़ाव को पार नहीं करोगे, तब तक आपके पास लक्ष्मी आकर कभी भी रुकने वाली नहीं है। तो जब माँ लक्ष्मी ने एक एक करके सबको पूछा तो पूछा ये कौन है? तो वहाँ कछुआ था। तो माँ ने कहा कि ये कछुआ क्या कर रहा है? तब देखा एक कछुए ने तो अपने ऊपर इतना बड़ा पर्वत रखा हुआ है और उसी की रगड़ से समुद्र मंथन हो रहा है। तो माँ ने कहा कि मैं तो इस कछुए के साथ जाने वाली हूँ, कछुए के साथ जाने वाली हो। ऐसी बात सुनकर सभी हक्के बक्के रह गए। तो उसमें से ऋषि आए, उन्होंने कहा ये जो कश्यप आप देख रहे हैं, जो कछुए को आप देख रहे हैं, ये साक्षात विष्णु भगवान है और विष्णु भगवान ने ही ये अवतार लिया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आप कृपा कर मुझे ये बताएं कि विष्णु भगवान की विशेषता क्या है, ये करते क्या हैं? तो ऋषि ने कहा कि विष्णु भगवान की क्या चर्चा मैं आपको सुनाऊं। ये बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं। जब तक इस संसार को बड़े से बड़े जीव से लेकर छोटे से जीव तक को ये भोजन नहीं खिलाते, तब तक ये निवाला एक छोटी सी रोटी को अपने मुख में नहीं डालते, ये भोजन को प्राप्त नहीं करते। ऐसी बात सुनकर माँ लक्ष्मी गदगद होने लगी और उन्होंने कहा कि आप हैरान हो जाएंगे कि हाथी को मन और चींटी को कन प्रभु की विशेषता है। उन्होंने छोटे से छोटे जीव को कण रूपी भोजन देने का वादा किया है कि जब तक मेरा ये संसार है, ब्रह्मांड है, इसका जीव भोजन नहीं कर पाएगा, तब तक वो भोजन स्वयं भी नहीं करेंगे। इसलिए इनको हम सब पालनहार कहते हैं। विष्णु भगवान हमारे पालनहार हैं, ये ही हमारी पालना कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी ने जब उनकी ये बातें सुनी तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी के साथ नहीं जाना ऋषिवर, मैं तो केवल प्रभु विष्णु भगवान जो इस संसार का पालन कर रहे हैं, मुझे उन्हीं के साथ, उन्हीं के स्थान पर चले जाना है और सब कुछ
हैरान हो गए कि माँ लक्ष्मी अपार वैभव, अपार धन और बड़ा सारा यश मान कीर्ति भगवान विष्णु के साथ स्वयं चलने को तैयार हो गई है। तो मेरे कहने का केवल इतना सा अर्थ है कि आप अगर माँ लक्ष्मी को अपने जीवन में चाहते हैं तो आपको भी विष्णु भगवान का ये छोटा सा गुण अपनाना ही होगा। आपको भी किसी को कर्ण और किसी को मन जितनी व्यवस्था आप करते चले जाएंगे, माँ लक्ष्मी भी आपके साथ हो जाएंगी, आप पर अपार कृपा करने लग जाएंगी। आप अपने हृदय से जब तक ये लोभ मोह को छोड़ेंगे नहीं, माँ लक्ष्मी का आगमन कभी होगा ही नहीं। समुद्र में 14 रत्न उभर आए हैं। मेरा बताने का उद्देश्य माँ लक्ष्मी के साथ जुड़ा हुआ है। आप कितने भी उपाय कर ले, कितना भी स्वार्थ आपके उपाय में भर जाए, पर जब तक आप इस संसार का कल्याण नहीं चाहते, केवल स्वयं का कल्याण चाहते कि मेरा सब कुछ अच्छा हो जाए, मुझे किसी ने कहा तो मैं गाय को रोटी खिला दूं, मुझे किसी ने कहा मैं ये सब कर दूं, ऐसा करने से माँ आपसे प्रसन्न नहीं होगी। इसलिए आप निस्वार्थ भाव से जब ईश्वर के बनाए हुए संसार का पालन का कार्य थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर लेने लग जाएंगे, तब सृष्टि आपके साथ हो जाएगी और माँ लक्ष्मी स्वयं आपके साथ आ जाएंगी। मेरी छोटी सी एक कथा है, किंतु इसका जो भाव है वो बहुत गहरा है। आप अगर किसी से एक रोटी खाते हैं तो उसे 2 रोटी खिलाने का भाव अपने हृदय में हमेशा उतारें। किसी मंदिर का भंडारा खाते हैं तो कहीं छोटा सा भंडारा स्वयं भी लगाएं, तभी माँ आपसे प्रसन्न होती है और वो आपके जीवन में धन वैभव को लेकर आती है और आपको यश की प्राप्ति होती है, सम्मान की प्राप्ति होती है और सारा संसार आपके चरणों में आपको नमन करने के लिए तैयार हो जाता है। आप ऐसी छोटी छोटी बातों को अपनाएं, अपने व्यवहार को बहुत सुंदर बनाएं, किसी के लिए निंदा नहीं करें और बहुत सुंदर हो जाएं। जितने सुंदर आप होंगे, आपके विचार होंगे, वैसा ही आपका जीवन हो जाएगा। कह दो जय माता दी, जय भोलेनाथ।